नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, 1 अप्रैल से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर बड़े बदलाव हो गए हैं। अब पैन कार्ड बनवाना पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए, अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड पर्याप्त माना जाता था, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक पैन कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। और नए रूल से पैन प्रोसेस पहले से ज़्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन सेफ भी हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो देने पड़ेंगे। इसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या हाई स्कूल की 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है पैन कार्ड बनवाने के लिए। आधार कार्ड के साथ साथ इन डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। नए नियमों के मुताबिक अब पैन कार्ड में वही नाम प्रिंट होगा जो आवेदनकर्ता के आधार कार्ड में है। देखिए, ये एक बेहद अहम बात है कि पैन कार्ड में आपका वही नाम मेंशन होगा जो आपके आधार कार्ड में है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ नाम गलत है तो आपको उसे फ़ौरन ठीक करवाना होगा। इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके नाम में या सरनेम में अगर कोई मिस्टेक है, तो आप उसको फ़ौरन ठीक करवाइए। उसके बाद ही आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए मौजूदा समय में जो फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी अब इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। यानी 1 अप्रैल के बाद से जो फॉर्म अभी तक आप भर रहे थे पैन कार्ड के लिए, अब उसमें भी बदलाव हो गए। 1 अप्रैल 2026 से पुराने फॉर्म में पैन कार्ड नहीं बनवाया जा सकेगा और इसके लिए नया फॉर्म जारी होगा। यहां तक कि पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए भी नया फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही खबर है, पैन को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है बैंक ट्रांजैक्शन को से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा बदलाव है। अब इसकी लिमिट चेंज हो गई है। पहले बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते थे आप जब, तो 50,000 रुपए के डिपॉजिट पर पैन दिखाना होता था। यानी अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है तो आपको पैन कार्ड दिखाना होता था साल भर में। लेकिन अब क्या होगा कि साल भर में बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं तो पैन दिखाना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा, पहले अक्सर ये होता था कि कुछ लोग जो है बैंक तक जाते थे और 48,000 या 49,000 का ट्रांजैक्शन कर लेते थे, क्योंकि 50,000 की लिमिट को टच ना करें ताकि पैन ना दिखाना पड़े। लेकिन इसी वजह से अब सरकार ने जो है वो इसमें बदलाव किए हैं। अब साल भर में बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं तो उसके लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ा बदलाव होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू या सर्किट रेट 10 लाख रुपए होने पर आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। अभी जो इसका नियम है, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, और ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो गया। यानी आप देखिए, पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदते थे, सर्किल रेट 10 लाख रुपए होने पर आपको पैन कार्ड देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है ये लिमिट। यानी पैन कार्ड से जुड़े कई अहम बदलाव जो कि आपको देखने मिल रहे हैं। अब 1 अप्रैल से ये लागू हो गए हैं। और इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर आईडी कार्ड अहम होगा, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें ज़रूरी होगी। साथ ही हाई कोर्ट यानी 10वीं कक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है आपको अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए। तो इस तरह से पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव, और आधार को लेकर चूंकि नाम एक होना चाहिए पैन और आधार में, अगर नाम अलग अलग है तो आपको इसे फ़ौरन दुरुस्त करा लेना चाहिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।